नेताओं के नाम से नफरत क्यों लगी कि नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारे अमित चितवन की शादी हुई, इनके मोहल्ले में एक नेताजी रहा करते थे। अब रिवाज थी साहब, जब भी शादी होगी तो पत्नी को लेके नेताजी का आशीर्वाद लेंगे। ये अपनी पत्नी लेके चले गए। अब देखना नेताजी की आदत ही दूसरी हुई। पत्नी लेके गए, वो नेताजी नमस्कार, बोले नमस्कार। बोले मेरी पत्नी है, अभी शादी होके आई है और हमें आशीर्वाद दे दीजिए। नेताजी खड़े हो गए, बोले हम आशीर्वाद कुछ नहीं देते, हम तो उद्घाटन करते हैं। नेताओं की आदत है साहब। एक बार बाबूलाल डिगिया को जोश आ गया साहब, बोले यार व्यास जी यार युद्ध हो रहा है, मैं युद्ध में जाना चाह रहा हूँ। अरे मैंने कि तेरे बस की ना है, 26 किलो 600 ग्राम को वजन है, तू युद्ध में क्या करेगा यार जाके। बोले नहीं साहब मैं लड़ना चाहता हूँ। ठीक है लड़ा मत, तू दूसरा काम कर। बोले कौन सो। बोले खून दे दे। मैंने की रक्त देना भी बहुत बड़ी बात है, हमारे सैनिकों के लिए रक्त की जरूरत है। अगला चला गया हॉस्पिटल में, सुनना आनंद लेना। बाबूलाल डिगिया जिसका वजन 26 किलो 600 ग्राम हॉस्पिटल चला गया, खून दे दिया। डॉक्टर ने साहब 1 यूनिट खून लिया, अगला बेहोश। अब डॉक्टर परेशान, 3 यूनिट खून जब चढ़ाया तब अगले को होश आया। ये देशभक्त बाबूलाल डिगिया। मैं वर्तमान की बात कर रहा था भाई, अमित चितवन के बारे में। पत्नी से बहुत परेशान मेरे पास आ गया, बोले इलाज बताओ। मैंने कि तेरे इलाज ये है, तू निर्मल बाबा के दरबार में चला जा, वही करेगा इसका इलाज। अगला चला गया निर्मल बाबा के दरबार में और बाबा के सामने फिर रोने लगा। बोले बाबा मेरी पत्नी परेशान करती है। बोले एक बात बता, तेने पत्नी के खाने की प्रशंसा करी है क्या। बोले नहीं तो। बोले यही तो समस्या अटक रही है। अब जा घर और पत्नी जो खाना तेरे सामने रखे उसके खाने की प्रशंसा कर। अब देखना साहब आनंद लेना, बात कहीं चाहती है कैसे आ जाती है। अगला गया, इसे भूख लग रही है, खाना ला। पत्नी ने 4 पराठे रख दिए साहब और खाने लग गया। वाह कितने शानदार पराठे बने, आज तक मैंने ऐसे पराठे नहीं खाए। वाह कितना अच्छा नमक है, कितनी ये, और प्रशंसा के पुल बांध दिए। पत्नी को गुस्सा आया, बेलन उठाए पीठ पे दो मारे। नाच पीटे, अब तक 6 पराठे खवाए मैंने तेरे काजे, ये को देना प्रशंसा ना करी और आज पड़ोसिन से 4 पराठे का मांग लाई, आज प्रशंसा के पुल बांध। तो मैं कह रहा था बाबूलाल डिगिया के बारे में, इनके बारे में। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। अभी भाई ने राजनीति की बात कर दी, नेता ऐसे नेता वैसे, अभी बात हुई थी। नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, नेता ऐसे होते नहीं। मैं चाहता हूँ इस मंदिर में हम बैठे हैं तो क्यों कोई बो के शूल चला गया रास्ते में और कोई चला गया यहाँ रास्ता बुहार के, है ना। जीने का अपने अपना कर्म होता है साहब। इस मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, देख रहे हैं राधा श्याम की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों भगवान का रूप उनका हुआ, उनके कर्म देखिए आप। और यही होना चाहिए, जो उन्होंने काम किया हम उनका अनुसरण करें। केवल सुनने और सुनाने से कुछ नहीं होता है। कोई बो के शूल चला गया रास्ते में और कोई चला गया यहाँ रास्ता बुहार के, और कोई दे के दूसरों को जिंदगी चला गया तो कोई चला गया यहाँ दूसरों को मार के। तो जिसने किया है जैसा फल भी मिला है वैसा, ना मानो तो देख लो जी चश्मा उतार के। रावण के नाम पे तो थूकती है दुनिया और राम नाम लेती बार बार ये पुकार के, राम नाम लेती बार बार ये पुकार के। इसीलिए राम की पूजा होती है। अब ये लंबी बातें, आपने पूरी रामायण पढ़ी होगी, इसमें कितना कष्ट सहा था। इतना कष्ट सहो तुम कि भाई का त्याग देखो तुम, तब हम रामायण को पूजते हैं। यहीं से बात में नेताओं की बात जो की, मुझे नेताओं के नाम से नफरत क्यों लगी कि नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारे अमित चितवन की शादी हुई, इनके मोहल्ले में एक नेताजी रहा करते थे। अब रिवाज थी साहब, जब भी शादी होगी तो पत्नी को लेके नेताजी का आशीर्वाद लेंगे। ये अपनी पत्नी लेके चले गए। अब देखना नेताजी की आदत ही दूसरी हुई। बात मत करो बेटा। पत्नी लेके गए, वो नेताजी नमस्कार। बोले मेरी पत्नी है, अभी शादी होके आई है और हमें आशीर्वाद दे दीजिए। नेताजी खड़े हो गए, बोले हम आशीर्वाद कुछ नहीं देते, हम तो उद्घाटन करते हैं। नेताओं की आदत है साहब। एक नेताजी साहब विदेश से आए, दौरे भारत में आए। भारत के नेता विदेशी दौरे से आए थे साहब। आनंद लेना, सुनना आप। जैसे हवाई जहाज, तुम जानते हो हवाई जहाज जब लगता है
जैसे लैंडिंग होती है हवाई जहाज की तो सीढ़ियाँ लग जाएगी, तो हवाई जहाज ऊँचा होता है तो सीढ़ियों से उतरते हैं। जैसे पहले सीढ़ी पर नेताजी ने पैर रखा और नेताजी धड़ाम नीचे, चारों खाने चित्त। अब एक पत्रकार दिख रहा था, वो नेताजी बड़े देशभक्त हैं साहब, सीढ़ियों से नहीं उतरे, सीधे ही भारत माँ धरती को प्रणाम कर रहे हैं। तो वो पहुंच गए वहाँ, नेताजी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले किस लिए? बोला आपकी देशभक्ति के लिए। बोले कैसे? बोले आपने तो जमीन को मतलब स्पर्श ही नहीं किया, सीधे ही आपने साष्टांग दंडवत कर दिया। बोले नेताजी ने बोले देशभक्ति गई भाड़ में, पहले जाके वह देखो केले का छिलका किसने डाला था। ये नेताओं का अलग अलग हुआ। और जब नेताओं की बात चलती है तो हमारे सामने एक कवित्री आ जाती है और वो कवित्री पूरी राजनीति का विश्लेषण करती है, एनालिसिस खोल के आपको कैसे नेता होते हैं, कैसी राजनीति होती है। और वैसे मैं भी कहता हूँ साहब, राजनीति भाषा तलवार की रही है सदा, राजनीति भाषा नहीं होती है फकीर की। विश्वास मानिए, भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, माँ बेटे पे विश्वास नहीं करते, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता, मैं बात समझ लेना, ये राजनीति है। राजनीति भाषा तलवार की रही है सदा, राजनीति भाषा नहीं होती है फकीर की। और राजनीति हाथ पांव काटने के बाद कभी देखती नहीं है दशा मुड़ के शरीर की। राजनीति संवेदनाओं से है परे बहुत, कोई संवेदना नहीं राजनीति में, कोई रिश्ता नहीं राजनीति में। राजनीति संवेदनाओं से है परे बहुत, राजनीति है कहानी द्रौपदी के चीर की। राजनीति ने तो रक्तपान ही किया है सदा, राजनीति प्यासी नहीं रही कभी नीर की, राजनीति प्यासी नहीं रही कभी नीर की। और ऐसे नेताओं का चित्रण करने के लिए गाजियाबाद से आपके बीच में एक ओजस्वी स्वर खड़ा होता है, उसका नाम होता है मीनाक्षी ठाकुर। मैं आवाज़ देता हूँ, मीनाक्षी ठाकुर आए अपना काय पाठ करें। मैं मीनाक्षी ठाकुर गाजियाबाद से आई हूँ और मैं आपके सामने कुछ भ्रष्ट नेताओं के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके बारे में क्या सारे भ्रष्ट? हाँ नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाती है साहब। मैंने एक बार कहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठे सबके सब गद्दार, बातों से लगता है सारी बातें फर्जी हैं और जितने भी नेता हैं सबके सब खुदगर्जी हैं। जिनका पेट नहीं भर पाया भारत को खाकर, और वो जनता का पेट भरेंगे डंकल को लाकर, तो डंकल चला कर जाता। तो एक नेताजी खड़े हुए, विश्वास मानो मैं सही बात कह रहा हूँ, बोले ये जो राजस्थान से जो कवि आए वो क्या कह रहे हैं यार, दिल्ली की गद्दी पर बैठे सबके सब गद्दार। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मानी बात, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सर एक मछली जब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो जहाँ तो इतनी मछलियाँ हैं केवल एक मछली बची है, तब वो बात मानी। हाँ जी, हाँ जी, माइक पर सामने आ जाओ। हाँ, और खुल के कविता पाठ करो कोई। हाँ, ये अपनी माँ बहन अपना परिवार पूरा परिवार है। ये मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करती हूँ। तुमने क्या सोचा, तुमने क्या सोचा, जीवन में सुख ही सुख आते हैं, दुख तो सदा दूसरों के ही दरवाजे जाते हैं। यही सोच तो सफल नहीं होने देती है तुमको, अरे सफल वही होते हैं जो दुख को भी अपनाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। कभी हंसाते कभी रुलाते, कभी हंसाते कभी रुलाते रहते हैं कई बार हमें। सौंपे हैं इस जीवन ने सुख दुख के दो किरदार हमें। जीवन रूपी इस नदिया के अगर किनारों को सुख माने, बीच नदी में दुख की भी तो दिखती है मझधार हमें। क्या बात है, वाह। सिर्फ चुनावी महफिल में मीठी बातें बतियाने की, नेताओं की नीयत देखी बस कुर्सी हथियाने की। तरह तरह के वाद विवादों में भारत को बांट रहे हैं, जातिगत जनगणना करके ये समाज को काट रहे हैं। वाह। इनकी काली करतूतों से भारत की आंखें नम हैं, ये काले अंग्रेज नहीं गोरों से रत्ती भर कम है। वाह। तौर तरीका शासन करने का उनसे ही सीखा है, जो वोट डालने में सक्षम होगा राज उसी का है। मेरा भारत मांग रहा है मुझसे रक्त जवानी का, मैं भी कर चुकाऊंगी अब इस माटी के पानी का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जाने इनका ऐसा वैसा कैसा मन होता है, तुम गिनते थक जाओगे इन पर इतना धन होता है। कौन भला इनके ऊपर इतना धन बरसाता है, धन वर्षा का बादल हमको नजर नहीं आता है। ये सपनों के सौदागर बस सपने दिखा रहे हैं, कई अंगूठा टेक ज्ञान गीता का सिखा रहे
ये शाम दाम और दंड वेद से कुर्सी हथियाते हैं और जीत गए तो 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। ये भूल गए इतिहास हमारी उस मर्दानी का, ये भूल गए इतिहास हमारी उस मर्दानी का। ऋणी रहा है 57 से भारत जिसके पानी का। क्या बात है। ये भूल गए हैं आजादी के हर लम्हे का हिस्सा, ये भूल गए हैं आजादी के हर लम्हे का हिस्सा। ये भूल गए हैं नौजवान की कुर्बानी का किस्सा। ये भूल गए हैं मंगल पांडे की प्रथम शहादत को, उस आजादी की जंग में लड़ते हुए भारत को। जलियांवाले बाग का जलता बचपन भूल गए हैं, क्रूर काल के हाथ मसलता यौवन भूल गए हैं। ये भूल गए हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को। ये भूले हैं अशफाकुल्लाह, बटुकेश्वर और शेखर को और बिस्मिल को। लाल बाल और पाल का जलवा इनको याद नहीं है, आजादी के बाद हुआ वो बलवा याद नहीं है। क्या बात है। आजादी की जंग में लड़ने वाले हर गाजी को भूल गए हैं, आजाद हिंद फौज के नेताजी को भूल गए हैं, आजाद हिंद फौज के नेताजी को भूल गए हैं। वाह वाह। ये कहना बहुत जरूरी है कि तुम भारत माँ से प्यार करो। ये कहना बहुत जरूरी है कि तुम भारत माँ से प्यार करो। अपने होकर अपनों से मत गैरों सा व्यवहार करो। रोजगार के लिए सपूतों की टोली जलती देखी, प्रजातंत्र में सरेआम अब भी गोली चलती देखी। ऐसे चलता रहा तो जनता तरस नहीं खाएगी, ऐसे चलता रहा तो जनता तरस नहीं खाएगी। आज बैठाया है सर पर तो कल नीचे बैठलाएगी। हम बिस्मिल के अनुयायी हैं, अन्याय नहीं सह सकते। हम बिस्मिल के अनुयायी हैं, अन्याय नहीं सह सकते। आदर्श हमारा भगत सिंह है तो चुप कैसे रह सकते। आदर्श हमारा भगत सिंह है तो चुप कैसे रह सकते। हमने अशफाकुल्लाह को भारत माँ पर मिटते देखा है, हमने अशफाकुल्लाह को भारत माँ पर मिटते देखा है और गांधी को अंग्रेजों के हाथों पीटते देखा है। हमने उधम की आंखों से खून उतरते देखा है और लंदन में डायर को उसके हाथों मरते देखा है। हम नहीं चाहते कि अपनों का अपनों पर ही धावा हो, हम नहीं चाहते कि अपनों का अपनों पर ही धावा हो। हम नहीं चाहते कि भारत में फिर से खून खराबा हो, हम नहीं चाहते कि भारत में फिर से खून खराबा हो। जो संसद जनता के दुख में आंखें भिगो नहीं सकती, वो संसद जनता की हितैषी कभी हो नहीं सकती। हितैषी होती तो नफरत का पाठ नहीं होता, अगर हितैषी होती तो नफरत का पाठ नहीं होता और राजा महाराजा जैसा नेता का ठाट नहीं होता। हितैषी होती तो जाती उन लोगों की जड़ में, हितैषी होती तो जाती उन लोगों की जड़ में जो नख से सीख तक धसे हुए हैं भ्रष्टाचारी कीचड़ में, जो नख से सीख तक धसे हुए हैं भ्रष्टाचारी कीचड़ में। और आगे की पंक्तियां मैं आज के युवाओं के बारे में बोल रही हूँ कि ना होता सूरज के घर में वो भ्रष्टाचारी अंधकार, ना होता सूरज के घर में वो भ्रष्टाचारी अंधकार। ना तांडव नृत्य भूख करती, ना गला घोटता रोजगार, ना बचपन 2 रोटी के लिए अपने हाथ पसारता, ना लालच के दलदल में भाई भाई को मारता, ना लालच के दलदल में भाई भाई को मारता। अब उसी आजादी का इतिहास हम पुनः दोहराएंगे, अब उसी आजादी का इतिहास हम पुनः दोहराएंगे।
कटाने आएंगे। अब तुम खंजर लेकर आना, हम शीश कटाने आएंगे। सिंहासन की ताकत को हम सत्याग्रह से तोलेंगे। सिंहासन की ताकत को हम सत्याग्रह से तोलेंगे। तुम बंदूकें लेकर आना, हम अपना सीना खोलेंगे। अब सरेआम हम यही बोलेंगे, अब सरेआम हम यही बोलेंगे कि तुम उनसे भी जेठे निकले। अब सरेआम हम यही बोलेंगे कि तुम उनसे भी जेठे निकले। गांधी को बाप बताने वाले डायर के बेटे निकले। जय हिंद, जय भारत। वाह 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 वाह।